हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फरवरी माह में पड़ने वाले प्रमुख दिवस के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इसमें एक न एक प्रश्न आते ही हैं परीक्षाओं में। इसका इससे संबंधित जनवरी माह का वीडियो पूर्व में मेरे द्वारा डाला गया है, उसका भी आप अवलोकन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ये फरवरी माह का है। हम लोग प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक दिवस। इंडियन कोस्ट गार्ड डे का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, यानी वी प्रोटेक्ट। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब एक इसमें बिंदु आता है जिसे हमें याद रखना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, वह है भारतीय तट रक्षक की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1978 को 18 अगस्त में की गई थी और 31 दिसंबर 2021 को बी.एस. पठानिया ने भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इसमें हमें यह भी देखना है, एक पॉइंट है जो कि इसका वर्ष 2022 का है। इसका जो 2022 में 46 इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। तो इसमें कई बिंदु आते हैं जिसको हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत सरकार ने हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इन साइटों को WW वर्ल्ड वेटलैंड डे पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तीसरा है 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता लाना और इस बीमारी के बारे में होने वाली मौतों को कम करना। वर्ष 2022 का विश्व कैंसर दिवस का थीम है क्लोज द केयर गैप। पहली बार अब कब मनाया गया था, यह भी एक बिंदु बनता है परीक्षा की दृष्टि से, हमें उसको याद रखना है। पहली बार विश्व कैंसर दिवस पेरिस में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा 4 फरवरी को मनाया गया था। कुछ बिंदु और भी हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यह कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है। तो इसमें प्रश्न आते हैं क्या कैंसर संक्रामक बीमारी है या नहीं। तो हमें याद रखना है कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है। एक और बिंदु हमें याद रखना चाहिए कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो भारत में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर हरियाणा में स्थापित है। इन बिंदुओं को हम लोग को 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के गठन के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हमें यह भी देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही हमें यह भी इस दिवस से संबंधित एक बिंदु आता है, महत्वपूर्ण है, कि 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे तो मनाया जाता है, किंतु 12 फरवरी से 18 फरवरी को प्रतिवर्ष उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाता है। और 2022 का उत्पादकता उत्पादकता सप्ताह जो 12 से 18 तक मनाया गया, उसका थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। तो इन बिंदुओं को याद रखना है 12 फरवरी उत्पादकता दिवस के संदर्भ में। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, ये 5वां है 13 फरवरी। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। और यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखना है कि यह 8 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल महिला दिवस से अलग है। इस तरह राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू को समर्पित है। अब उल्लेखनीय है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और उनकी जन्मदिन की याद में ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की
शुरुआत की गई थी। सरोजिनी नायडू ने देश की आज़ादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया है। वे 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, किंतु इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इनके पहले एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, किंतु वे भारतीय महिला नहीं थी। इस तरह सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और इसके साथ भी और भी कई महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया। जैसे 1947 में सरोजिनी नायडू यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर बनी। उन्होंने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सरोजिनी नायडू के संदर्भ में है जो हमें याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। मोहनदास करमचंद गांधी ने उन्हें भारत कोकिला कहा, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने दी थी। और इस वर्ष यानी 2022 में सरोजिनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, 16 फरवरी है ये संत रविदास जयंती। संत गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी को मनाई जाती है। वर्ष 2022 में संत रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई गई। संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के गुरु संत थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन और अछूतों के अधिकारों के लिए काफी काम किया। इन बिंदुओं को हमको याद रखना है संत रविदास के संदर्भ में, रविदास जी के संदर्भ में। नेक्स्ट आते हैं हम 20 फरवरी। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है, यानी सामाजिक न्याय दिवस। वर्ष 2022 के सोशल जस्टिस डे का जो थीम है वह अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना इसका इस वर्ष का थीम है। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। तो ये इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है और 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट तिथि पर आते हैं 21 फरवरी। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वह अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष का क्या थीम है ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इसका इस वर्ष का थीम है। नेक्स्ट आते हैं हम 24 फरवरी, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी सेंट्रल एक्साइज डे। इसी दिन यानी 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाया गया था। इसी कारण 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज शुल्क एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इस बिंदु को भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम 27 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे। 27 फरवरी को दुनिया भर में एनजीओ डे मनाया जाता है। 2014 में इस दिन को यानी 27 फरवरी को एनजीओ डे के रूप में घोषित किया गया। एनजीओ का अब हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तात्पर्य है कि वैसे संगठन जो सरकारी नहीं है और समाज के उत्थान में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। एनजीओ के महत्व को समझाने और विश्व भर में एनजीओ में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं 28 फरवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी की याद में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 2022 का इस दिन का जो थीम है वह है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी में एकीकृत दृष्टिकोण। इस तरह फरवरी माह में पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हमने चर्चा की है। ये इसमें से सभी परीक्षाओं में लगभग
इम्पोर्टेंट डेज से संबंधित एक न एक प्रश्न आते ही हैं। तो हमें केवल मुख्य रूप से दिवस और कौन सा दिवस, तिथि और कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना है। इसके अलावे थीम भी याद रखना है और किसकी याद में मनाया जाता है, इन सब विधियों को हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।